नंबर 14 एक्सरसाइज 9.4। ये यहाँ पे हम देखते हैं जी, ये लिखा हुआ है सीकेंट थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अभी हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास आएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा, तो ये आपके पास ये ऊपर स्क्वायर है, तो सीकेंट होता है बेटा 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी। और जो टेन होता है ये असल में होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। बेटा आप देखेंगे इनकी बेसिस ना सेम है, तो आप क्या करते हो कि ऊपर वाला मतलब अगर नीचे बेस सेम हो तो ऊपर वाला हम क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं, तो यहाँ पे ये यूं आ जाएगा। अब ऊपर वाले का स्क्वायर लेंगे बेटा जी अलग था, और नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे अलग। अब हमें ये करना है, कि जो आपके पास वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको यूं दो दफा लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और ये जो कॉस के थीटा है, कॉस के थीटा, ये मैं आपको बताता चलो, कॉस के थीटा असल में इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये कैसे लिखा। बेटा इसका 2 का मतलब है ये दो दफा है, ठीक है जी, तो एक दफा ये हो गया और एक दफा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कॉस के थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो है ना ये उस फार्मूले की एग्जांपल है कि ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये यहाँ पे ना ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देखो ये 1 माइनस साइन थीटा और साथ में 1 जो है ये दूसरा पे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा है, यहाँ पे ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, एक दफा ए प्लस बी और एक दफा माइनस बी। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर तो ए का स्क्वायर ही नहीं है। बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जब हम बेटा जी करेंगे कटिंग तो फिर देखते हैं क्या होगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। जब ये कटिंग होगी तो रह क्या जाएगा मेरा बेटा 1 माइनस साइन थीटा और साथ में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये दो आपके पास आ जाएंगे जवाब। अभी देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 14। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये लिखा है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल किसके है जी 2 साइन थीटा और साथ में लिखा है जी कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा जी ये हमें बात प्रूफ करनी है कि 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 2 साइन थीटा और साथ में कॉस ऑफ थीटा के। अच्छा बेटा हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये जो टेन है ये असल में क्या है साइन थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा, एक बात। अब यहाँ पे ये जो साइन टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। ये ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा अवर। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या 1, इसको इससे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है जी। जरा हम इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हैं। ये देखिए अब आपके पास जो वैल्यू है ये 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, ये एक वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू जो बताई जा रही है वो ये लिखी हुई है कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये असल में इक्वल होता है 1 के। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड। जब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो जो निचली वैल्यू है जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होती है तो उल्ट हो जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो ये 2 साइन थीटा और साथ में ये कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस 2 है, मैं इनको 2 दफा लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो 2 दफा लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1। अब बेटा जी ये और ये कटिंग हो गई तो रह क्या जाएगा 2 साइन थीटा और साथ में क्या रह जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। और ये नंबर 16 और ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हम कैसे करेंगे बेटा जी, आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से। मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। अच्छा, एक मेथड आपको पता होगा कि हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो निचला नंबर होता है की तो ऊपर वाले नंबर की भी जा सकती है, लेकिन आप क्या करें, नीचे वाले नंबर की करें 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा जी, अब इस ऊपर वाले नंबर की नहीं की जा सकती, मैं इसकी अगर आप लो ना ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर ऊपर वाले नंबर की जा सकती है। अब आप क्या करें जी, cos थीटा को मल्टीप्लाई करें बेटा जी 1 माइनस साइन थीटा के साथ। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना मेरा बेटा, ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। मैंने अर्ज की थी कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है असल में इक्वल होता है cos थीटा के, यानी कि cos स्क्वायर थीटा के। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये इक्वल होती है cos स्क्वायर ऑफ थीटा के। मैंने आगे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर cos का स्क्वायर आता है तो आप उसको क्या करते हो, 2 दफा लिखते हो, एक दफा ऐसे और एक दफा ऐसे। अब आप लिखोगे तो बेटा कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई है सबको। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, आपकी भी इंशाल्लाह बन जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा जी। ये आपके पास है टेन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। टेन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। लिखिए बेटा जी, टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में क्या कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव करना है। बेटा जी मर्जी आपकी जो भी लेना चाहो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका। आप मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड लें, ठीक है। अच्छा कुछ ना यहाँ पे मेरा दिल है कि मैं आपको फार्मूले लिख दूँ। देखो जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है को सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखिएगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है टेन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा टेन हम कहते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा और कॉट थीटा हम बोलते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इन दोनों को आपस में। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर ये भी साइन होता ये भी साइन होता फिर हमें ये करने की जरूरत है नहीं थी। ऐसे हम मेरा तरीका इसको इससे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मेरा बेटा साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साथ में साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अच्छा हमें एक बात याद रखनी होगी, सारे के ऊपर ना स्क्वायर चला आ रहा है, ठीक है। अब 1 ओवर कॉस क्या होता है, ये होता है सेकेंड। 1 ओवर साइन क्या होता है, को सेकेंड, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और को सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा जी आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका इसका सोल्यूशन था। टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ये वो सवाल है कि जो बहुत से टीचर थोड़ा सा मुश्किल करके करवाते हैं, लेकिन वो मेथड आसान होता है, ठीक है। मैं आपको ना थोड़ा सा टफ मेथड बताता हूँ, थोड़ा मुश्किल, लेकिन उससे ये सवाल 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखें कैसे। ये देखो आपके पास ना ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये आपके पास है टेन ऑफ थीटा प्लस सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस क्या होगा 1। अच्छा बेटा यहाँ पे ना मैं एक डिब्बा बनाता हूँ और इस डिब्बे के अंदर आपको एक फार्मूला याद करवाता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये इक्वल होता है असल में सेकेंड स्क्वायर थीटा का। ऐसे ही है, अगर मैं इस टेन को यहाँ पे ले जाऊँ, यानी कि यहाँ से टेन काट के यहाँ पे ले जाओ, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब ये है कि ये 1 के इक्वल हो सकता है। मेरा दिल है मैं इस 1 को यहाँ पे क्या करूँ, पुट कर दूँ। ये देखें कैसे मैं पुट करता हूँ।
यहां पे देखिएगा ये आपके पास वैल्यू थी कुछ ऐसे, मैं ये लिख रहा हूं टेन थीटा प्लस सीकेंड ऑफ थीटा माइनस, देखो मेरा बेटा मैं यहां पे इस वन की जगह इस फार्मूले को क्या पुट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, और वो फार्मूला क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा मेरी बात आपको रह रह के याद आ रही होगी, और वो क्या थी जरा गौर से देखिएगा। वो ये बात थी कि सर जब कभी यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा तो आप इसको एक दफा a प्लस बी लिखेंगे, एक दफा a माइनस बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड थीटा माइनस, ये बेटा एक दफा क्या हो जाएगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी दफा क्या हो जाएगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस क्या होगा वन। अब बेटा जी यहां पे देखो ये और ये एक जैसी चीजें हैं, तो ये क्या कर लो कॉमन ले लो, यानी सेकेंड थीटा प्लस क्या होगा टेन थीटा आ जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा आपके पास कॉमन। या चलो आप ना यूं भी इसको लिख सकते हो, ये आगे पीछे की बात नहीं है, मतलब ये टेन और सेकेंड आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं है, आप इसको लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेकेंड ऑफ थीटा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा चूंकि मुझे इसको इसके एक बनाना था। अच्छा जब इधर से तुम टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा लोगे कॉमन, तो इधर क्या रह जाएगा वन, इधर क्या रह जाएगा मेरा पुत्र वन, इधर रह जाएगा माइनस, ये तो आ गया कॉमन। अब ये वाली वैल्यू रहेगी माइनस प्लस माइनस सेकेंड थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन ऑफ थीटा। अब ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस क्या आ जाएगा वन। ठीक है, अब कटिंग कैसे होगी, अब ये और ये क्या हो जाएगी कटिंग, कटिंग के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा टेन थीटा प्लस सेकेंड का थीटा। ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। आपने बेशतर सवाल देखे होंगे कि जिन सवालों के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट जो है सॉल्व करनी पड़ती है। ये वाहिद वो क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। आइए जरा देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखें प्यारे बच्चों, आपके पास मैं लेने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास है 1/, कोस सेकेंड थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा माइनस 1/, क्या होगा साइन ऑफ थीटा। ये प्यारे बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, और इसका क्या तरीका है देखें जरा गौर से। ये आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड होता है बेटा 1/, साइन, और कॉट होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। अब गौर से देखें तो ये बेसिस क्या है, सेम है, इसका मतलब है यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया जाएगा, तो ये एज इट इज आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पे ये इक्वल आएगा, ये दोनों इसके साथ क्या हो रहे हैं डिवाइड, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये निचला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास साइन थीटा पर 1 माइनस कॉस थीटा है। आप जरा इसकी रेशनलाइजेशन कर लीजिए, जब आप इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा ये जरा हम समझ लेते हैं। ये एज इट इज रहेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। पहले बच्चों ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ये असल में आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये कॉस है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये हम कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1/, साइन थीटा, यह आ जाएगा कॉस ओवर साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने कैसे लिखा, ये मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है। बेटा अगर ऊपर 2 वैल्यू हो और नीचे 1 वैल्यू हो तो दोनों को आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये प्लस है वो माइनस है, कटिंग होगी, तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। ये आपके पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड तक देखिएगा, अभी मैं ये सारा रेस करके फिर राइट हैंड साइड करता हूं, फिर उसको देखिए। जो हम इसकी राइट हैंड साइड करने जा रहे हैं
और राइट हैंड साइड क्या होती है, ये आपके पास होगा 1/sin थीटा माइनस 1/cosecant थीटा प्लस साथ में हम क्या लिखेंगे cot ऑफ थीटा। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और उसका तरीका क्या है, 1/sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगेन उसी तरह करें बेटा राइट हैंड साइड को भी, ये 1/, क्या होगा sin थीटा, ये हो जाएगा बेटा जी cos थीटा डिवाइडेड बाय sin ऑफ थीटा। अगेन बेटा जी यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है और आप इसको जब सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे sin ऑफ थीटा, ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होगा तो sin क्या होगा बेटा ऊपर चला जाएगा, ये एज इट इज लिखेंगे 1/, क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस तो हो जाएगा sin थीटा और 1 प्लस cos ऑफ थीटा। बेटा अगेन दिस क्वेश्चन इज रिक्वायरिंग सम रैशनलाइजेशन, तो देखते हैं कैसे होगी रैशनलाइजेशन। यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 प्लस cos ऑफ थीटा, इसकी अब मैं करने जा रहा हूँ रैशनलाइजेशन, और उसका तरीका क्या है 1 प्लस का, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। रैशनलाइजेशन वो होती है कि जब आप सेंटर का साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा, यह आएगा आपके पास sin थीटा इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1/sin ऑफ थीटा, तो ये होगा आपके पास sin थीटा अगर 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये होगा 1/sin ऑफ थीटा माइनस, ये बेटा जी आ जाएगा sin थीटा और साथ में 1 माइनस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos के थीटा क्या होगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा। बेटा जी ये और ये कटिंग हो जाएगी, कि हम लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा sin ऑफ थीटा। अब ऊपर दो वैल्यूज है मेरा बेटा, ऊपर कितनी वैल्यूज है 2, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin ऑफ थीटा। बेटा जी ये वैल्यू प्लस है, ये माइनस है, ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग के बाद cos/sin क्या हो जाएगा cot, cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 था, अब 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, यहाँ पे लिखा है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा, साथ में 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा। बेटा जी इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे लिखा है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। बेटा जी a क्यूब और b क्यूब का जरा मैं फॉर्मूला आपको बताता चलूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये असल में इक्वल होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूं डिब्बे में कर लेते हैं, ये फार्मूला है जो क्यूब का होता है, हम इसके ऊपर भी ये फार्मूला लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा तकरीबन a माइनस बी, ये कॉस होगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और साथ में क्या आ जाएगा b। अब बेटा जी हमें ये करना है, यह हो जाएगा आपके पास sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। अब sin के थीटा प्लस cos के थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के, ये पूरा किसके इक्वल है 1 के, ये इसी तरह sin थीटा और साथ में क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा ये आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। तो देखेंगे इसका क्या आ गया आंसर। अभी इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे देखें जी साइन की 6 थीटा, बेटा जी यहां पे आ जाएगा साइन की 6 थीटा माइनस कॉस की 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में यहां पे लिखा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा जी हमने इस सवाल को हल करना है, यहाँ पे बेटा जी फार्मूला यही यूज होगा, यही वाला फार्मूला, लेकिन वहां पे 6 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए सबसे पहले इसको 2 की पावर जो है वो क्या करता हूँ 3 लिखता हूँ, और यहाँ पे भी 2 की पावर क्या लिखता हूँ 3 लिखता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 3 क्या होगा 6। आप ये समझ लें कि ये पूरा अंदर वाली वैल्यू a है,
ये पूरी अंदर वाली वैल्यू b है, यानी कि cos के रे है और साइंस के रे है और cos के b। तो ये होगा जी a माइनस बी। अच्छा बेटा जी यहां पे फिर लिखा था साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, यानी कि साइंस के थीटा का क्यूब माइनस कॉस के थीटा का क्यूब। तो मैंने कहा था ये a और दूसरा क्या है b, तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी, फिर लिखेंगे a का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो ये हो जाएगा प्लस ये इसके मुताबिक b का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। बेटा इस सवाल में ना आपको इतना जल्दी जवाब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। और वो काम का क्या तरीकाकार है बेटा, ये देखें a के स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि a के स्क्वायर का स्क्वायर और फिर प्लस ये b के स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है। मैं एक वैल्यू खुद से यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि ये स्क्वायर बन जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये मैं खुद से ऐड करता हूं, बाकी जो है आपकी अपनी वैल्यूज यहाँ पे क्या है मौजूद है। अब बेटा देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू ये एक फार्मूला बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कैसे, ये पूरी की पूरी वैल्यू बन जाएगी साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइंस के थीटा कॉस के, ये आ जाएगा माइनस साइंस के थीटा और कॉस के थीटा। देखें कैसे, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है प्लस, जब ये -2 में से एक रिमूव होगा तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब आप देखो बेटा जी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा ये 1 है, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब। अब देखें ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो चुकी हैं इक्वल, ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो चुकी हैं इक्वल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख की तरह ही है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ये आपके पास है साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा क्यूब। आप इसको ले लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा बेटा देखें अगर इधर प्लस है तो इधर क्या होगा प्लस, और अगर इधर है तो इधर क्या होगा माइनस। ये आपके पास वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, यह फार्मूला देखते हैं। ये देखो आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब हमने एक दफा इसको +2 करना है, दूसरी दफा इसको क्या करना है माइनस, ये +2 है, फिर एक दफा हम क्या करेंगे माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा जी हमने क्या करना है कि ये आपके पास आ गया 1। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये पूरा ना देखो एक फार्मूला बन रहा है, यहां से यहां तक एक पूरा क्या बनेगा फार्मूला। चले पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर थीटा का ये आ जाएगा स्क्वायर, अब ये -2 और -1 ये आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये ऑलमोस्ट आपका प्रूव हो ही चुके हैं, मैं इधर लिख देता हूँ इसका जवाब ये यहाँ पे। ये देखें ये 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर आप इसको सही करके लिखना चाहें तो ये 1 × 1 ये सारा 1 हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ये था 22। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपके पास लिखा है 1 + साइन ऑफ थीटा फिर 1 - साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2 सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बेटा जी आपके पास सवाल है। इस सवाल के अंदर हम ये करना जा रहे हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं,
थोड़े लेफ्ट हैंड साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा, इसको इससे करें 1 प्लस साइन थीटा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं एक स्टेप और कर देता, a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और देखिए कहां पे कटिंग हो सकती है, यहां पे कटिंग हो सकती है, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो लिखा हुआ है। तो ये आपके पास क्या हो चुका है प्रूफ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा जी क्वेश्चन नंबर 24 है। ये देखिए यहाँ पे लिखे cos थीटा प्लस साइन थीटा पर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा पर cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, यह आ जाएगा होल स्क्वायर, यह आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और इन दोनों को आपस में। अब ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं, इसका भी और इसका भी, देखते हैं क्या आएगा। यहां पे लिखते हैं जी, ये आएगा cos के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, यहां पे आएगा cos के थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। निचली जो वैल्यू है वो आएगी cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। बट अगर देखो ये पूरी की वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये असल में इक्वल आएगी 1, और ये कटिंग हो जाएगी, यानी इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1, यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये जो cos के थीटा है मैं इसको 1 माइनस साइन के थीटा लिख सकता हूं, फॉर्मूला है, ठीक है। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.4 खत्म हुई है। अब हम